Hello everyone. Today we are going to discuss civics chapter outcomes of democracy. In this lecture we will study the topic reduction of inequality and poverty. Reduction of inequality and poverty. Okay students, here stands reduction यानी reduce करना, कम करना, inequality यानी असमानता, poverty गरीबी. Students, we are facing the democratic government यानी India have following the democratic rule like other countries यानी more countries following the democratic countries. So democratic country यानी so our expectation should be for development, growth and reduction of यानी नेक्स्ट टॉपिक रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी यानी इसको भी क्या करेगी हमारी डेवलप्ड कंट्री, असमानता और गरीबी को भी दूर करेगी यानी इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को भी दूर करेगी. So here students, democracy is government of the people. यानी democracy is a government of people, of the people. यानी democracy क्या है? Peoples की government है. Elected by the peoples. Elected by the peoples. So students, so we expect, so one expect democracy. So one expect, यानी so expectation of in a democracy to reduce economic disparities. Disparities मतलब means डिफरेंस यानी भिन्नता, जो गैप यानी गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, वो गैप उसको क्या करेंगे, ये हम इकोनॉमिक जो गैप है उसको दूर करेंगे यानी. लेकिन होता क्या है, नहीं हो पा रहा है. जो गैप है वो यानी उसमें गैप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. फिर भी हम क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते जा रहे हैं, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं, जबकि हमें उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है. According, I told yesterday lecture, growth, according to the growth and development in democratic and non-democratic countries, non-democratic countries growing more and more, doing develop your own, your country अपनी कंट्री के डेवलप कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग, यानी इनकी तुलना में वो उनसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं. लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री को ही अपने पकड़ के बैठे हुए हैं. क्यों? यहाँ पर एक रीजन है, वो रीजन यानी रीजन यानी रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर. अब देखिए यहाँ पर कि अब हम उसको पकड़ के बैठे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री को ही, डेमोक्रेटिक रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं. अब वो क्यों कर रहे हैं, उसमें देखिए है क्या कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी कैन से एनीथिंग, वी कैन क्रिटिसाइज आवर गवर्नमेंट, वी कैन फाइट आवर राइट्स, यानी हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, हम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए न्यू पॉलिसी लेके आएगी और हमारी कंट्री को डेवलप करेगी. और कंट्री डेवलप होगी तो हम खुद भी यानी हमारा डेवलपमेंट होगा. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते. उस गवर्नमेंट को जो करना है वो उसे अपनी मर्जी से करेगी, उसे पीपल्स के हित का कोई मीन्स नहीं है, उसे केवल और केवल अपना हित चाहती है. वो गवर्नमेंट अपनी पावर बनाए रखना चाहती है. ऐसा नहीं कि वो पीपल्स को के लिए कोई भी वर्क देने से डिनाई करती है, ऐसा नहीं है. करती वो पीपल्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए, जो पीपल्स वहाँ रहते हैं. बट वहाँ के जो पीपल्स हैं वो अपनी कंट्री में अपनी गवर्नमेंट के प्रति कोई भी उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. अब है करेंगे यहाँ पर कि इंडिया है यानी इंडिया को कितने यानी इंडिया को 70 ईयर से एबव क्या हुआ यानी इंडिपेंडेंट हुए हो गए. बट अभी भी हमारे यहाँ पर कितनी 26% गरीबी है, यानी 26% लोग आज भी यानी बिलो लिव इन पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं आज भी. लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी पकड़े हुए हैं. अब है क्या कि पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, द कंटिन्यू टू द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक लॉस इट वोट्स. बट कोई भी पार्टी पार्टी क्या करती है, हमारे को नए नए बहाने करती है, नए नई
योजना लेके आती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट करते कुछ नहीं है। और गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे बहाने आते हैं, बट इस गरीबी को दूर नहीं कर पाए। देखिए डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी हमारे लिए है। राइट टू वोट यानी सभी के लिए वोट डालने का अधिकार है, सभी के वोट की पावर एक है, हर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, फाइट कर सकता है। पॉलिटिकल में इक्वलिटी है, बट क्या ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी यानी इकोनॉमिक जो है वो उसमें डिफरेंट है, यानी उसमें असमानता, उसमें इनइक्वलिटी है। जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जैसे लार्ज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी गरीब और अमीर यानी रिच एंड पुअर में एक बड़ा गैप बनता जा रहा है। जो रिच है यानी जो अमीर है वो, जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, और जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, और एक डेमोक्रेटिक यानी किसी भी कंट्री के लिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक ये गैप कम नहीं होगा हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा। यानी 80% जो लोग हैं, 80% रिच रिसोर्स, यानी देखिए ये रिच क्या है, 20% जो रिच है, 20% रिच पर्सन क्या है, 80% रिसोर्सेज पे उनका क्या है, कब्जा है। यानी इंडिया के जो 80% रिसोर्स हैं, 20% लोग इंडिया के जो रिच है उनका कब्जा है। यानी जो पैसा है वो 20% के पास है, और उनका जो रिसोर्स पे कब्जा है वो कितने, 80%। अब 80% जो पॉपुलेशन है, 80% जो रिच जो पॉपुलेशन है उसका किस पे है, ओनली 20% पे। यानी यहाँ 20% 80% पे कब्जा किए हुए हैं रिच पर्सन, और पुअर पर्सन 80% ने वो 20% पे कब्जा किए हुए हैं। तो ये गैप जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और ये लगातार गैप बढ़ रहा है। और जब तक ये गैप कम नहीं होगा, पॉवर्टी कम नहीं होगी, पॉवर्टी एंड जो हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है ये यानी इनइक्वलिटी और पॉवर्टी कम नहीं होंगी। यही जो गैप है इसको दूर किया जाए। लेकिन डेमोक्रेटिक में हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि ऐसे काम हो सकते हैं, ऐसे काम होंगे। यानी रिच कंट्रीज इवन फॉर द फूड सप्लाई, देखिए रिच कंट्री हैं उनमें क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं वो। जैसे बांग्लादेश जैसे रिच कंट्रीज हैं कि द सिचुएशन ऑफ मोर वर्स, यानी कंट्रीज इन जैसे सच एज बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या है, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। यानी बांग्लादेश में क्या रह रहे हैं, मोर देन लिव्स ऑफ हाफ लिव्स इन पॉवर्टी, क्या आधे से ज्यादा लोग क्या है, गरीबी के लोग नीचे रह रहे हैं। बट क्या है, पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ क्या कर रहे हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द रिच कंट्रीज। कहां पर डिपेंड करते हैं वो पीपल्स, रिच कंट्री पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो फॉर द फूड सप्लाई, यानी जो फूड सप्लाई होती है वो रिच कंट्री पे डिपेंड करते हैं। बट हमें अगर इंडिपेंडेंट होना है तो ये जो गैप है रिच एंड पुअर का, इसको दूर करना है। सो थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।